मैं कल से परसों से सिर्फ यहाँ की सफाई पे परेशान हूँ और मुझे बुखार होने लगा है कि इतनी सफाई देख के मैं तो बीमार हो जाऊँगा। और ये पता नहीं क्या है भाई, नखलिस्तान है, नखलिस्तान बोलते हैं ना, जिस तरह से सहरा में कोई ग्रीन शहर हो, छोटा सा। हाँ, ओए होए 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 यार, कसम से पता नहीं किस जगह पे आया हूँ मैं। हर साल यहाँ तकरीबन कोई 13 से 15 लाख लोग जो है ना विज़िट करने आते हैं। मुदस्सर साहब हैं लाहौर से, हुआ डैम पे हमारी मुलाकात हो गई। सुबह जो है ना मैंने सोचा था जल्दी उठूँगा, लेकिन अब टाइम हो गया है 9:30 बजे का। और अभी दोस्त हमारे जो है ना शायद वो नाश्ता करके निकल गए, उनकी मीटिंग थी 10 बजे तो वो चले गए। ये होटल है, ऐसे लग रहा है हम सहरा में आए हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो भाई मौसम अभी भी बेहतर है, सूरज है, बादल नहीं है और इन्होंने ये दरख्त वगैरह लगाए हैं, इन्होंने और मज़ा कर दिया है ना, मतलब इनके नीचे वॉक करना अच्छा लग रहा है। चलते हैं, पहले देखते हैं कुछ बचा हुआ है तो खा लेते हैं या फिर कॉफ़ी पी लेते हैं। अंदर है होटल इस तरह से, काफ़ी अच्छा है, बड़ा स्पेस है। यहाँ फ्रूटी बचा हुआ है, बाकी तो सब चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो सेब भी उठाते हैं, कॉफ़ी और सेब जो है ना लेके आए हैं, बस यही खा रहे हैं। तो लॉस वेगास से आप तमाम दोस्तों को सुबह सुबह का सलाम। बहुत मीठी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके साथ अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा शहर से बाहर, पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जगह को देखने जिसको देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी बस नाश्ता भी करना है और इसके साथ आगे सफ़र को बढ़ाना भी है। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ वीडियोज़ को लाइक तो कर दिया करें, कंजूसी मत किया करें, लाइक दे दिया करें। भाई रेडी हैं? आज मैचिंग हो गई कपड़ों की। क्या कॉफ़ी ले लिए? नहीं, ये पानी बर्फ रास्ते में। हाँ यार, प्यास लगती है वैसे। चले, हाँ आप अपना पानी लेके चलते हो, ये अच्छी बात है। अभी बस भाई भी आ गए, मैं भी रेडी हूँ और हम अभी निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। इतना रोशन दिन है, इतना रोशन है कि बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरा आसमान नज़र आ रहा है। और ये फ़्लाइट भी जा रही है, अभी अभी इसने टेक ऑफ किया है। बिल्कुल रोशनी ना, कोई एक भी बादल का टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा आसमान पे। कल फिर भी थे, आज तो वो भी नहीं है। और एक और फ़्लाइट देखें अभी उड़ी है। तो थोड़ी थोड़ी देर में ना यहाँ से फ़्लाइट्स उड़ती हैं, 3-3, 4-4। अब ये अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो फिर एक और फ़्लाइट जाएगी। जितनी जा रही हैं उससे ज़्यादा आ रही हैं। तो ये तो बहुत बिज़ी एयरपोर्ट है, क्योंकि लास वेगास में अभी जो है ना मौसम भी बेहतर है और टूरिस्ट भी आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ दिन भी कितना रोशन है। बाहर निकलो तो धूप भी लग रही है और ठंडी हवा भी चल रही है। अजीब किस्म का है नहीं दोनों साथ साथ है। स्टेट ऑफ नेवाडा, ये गवर्नमेंट का मतलब दफ्तर है। स्टेट ऑफ नेवाडा बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। आज हम जा रहे हैं दूसरे रूट से और आपको बता दूं कि जो नेवाडा रियासत है ना, नेवाडा का मतलब है बर्फ़ से ढकी हुई एक जगह या वैली या वादी या सरजमीन। ये स्पेनिश लफ्ज़ है। तो यहाँ ना स्पेनिश लोग आए थे। तो ये जो सिटी है लास वेगास, ये भी एक ताजर ने ही ये बनाई थी, तो वो भी स्पेन से था शायद। तो नेवाडा मतलब बर्फ़ से ढकी हुई सरजमीन। अभी देसी रेस्टोरेंट बहुत दूर हैं, तो सुबह सुबह में हम जो है ना कोई पनीरा ब्रेड होती है, भाई कह रहे हैं वो ले के खा लें और आगे चलते हैं। देखते हैं पनीरा ब्रेड कैसी होती है, फ़र्स्ट टाइम आए हैं। चलें, हम ऐसे ही अभी निकल रहे हैं, कोई और जगह ढूंढेंगे और वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे फिर जाएंगे। लेकिन यहाँ आए ना, यहाँ की पहचान है पाम ट्रीज़। हर मार्केट में, हर जगह पे, घरों में पाम ट्रीज़ हैं। और ऐसे लग रहा है हम किसी बाग में आए हैं, खजियों के बाग में, खजूर के बागात सच्ची बात है कि इतनी खूबसूरती मैंने किसी और शहर में नहीं देखी जिस तरह से इन दरख्तों ने की हुई है। सामने भी कोई कातिल सोसाइटी है, गेटेड कम्युनिटी है, लतिंगो। वाह। चलें, अभी हम इस शॉपिंग सेंटर से निकल के जा रहे हैं।
इस जगह को कहते हैं सिल्वराडो रेंज और यहाँ बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, तो कभी आना हो तो ज़रूर चक्कर लगाए। एक एयरपोर्ट के पास है टाउन सेंटर, वो बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी ये जगह भी कमाल की है। बाकी आगे घर हैं और बहुत बड़े बड़े घर हैं। मैंने रात ऐसे चेक किया, मैंने कहा घर कितने में मतलब यहाँ होते हैं, महंगे कितने हैं, तो 3-4 बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ 3 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक के घर हैं। और देखें, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ क्योंकि ग्रीनरी नहीं है, पानी इतना ज़्यादा ज़ियान नहीं करते, तो यहाँ इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं। और पत्थर भी ना एक खूबसूरत तरीके से, कैसे नहीं कि टायर से उड़ के किसी के सर में जाके लगे, नहीं। और फिर लोहे से, जंग लगा हुआ लोहा, उनसे इन्होंने जो है ना कुछ बना के स्टैचू वगैरह और कुछ साइन बोर्ड इस तरह से दिलचस्प शहरों को बनाया है। अभी ये बागात आ गए खज्जियों के खजूर के बागात इस शहर के अंदर, और यहाँ कुछ ग्रीनरी है। आप सोचें इनको मेंटेन करने में इनको कितना टाइम लगता होगा, किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये बयाबान का एरिया है, रेगिस्तान है, और यहाँ इन्होंने इस तरह की खूबसूरती की हुई है। लैंडस्केपिंग तो कमाल की है। मैं कल से परसों से सिर्फ यहाँ की सफाई पे परेशान हूँ और मुझे बुखार होने लगा है कि इतनी सफाई देख के मैं तो बीमार हो जाऊँगा। और ये पता नहीं क्या है भाई, ये बिल्डिंग ऐसी लुक का है। हाँ, चबूतरा ऐसे लग रहा है जैसे ये देखे ना, जैसे मैंने आपको कहा कि ये छोटा सा एक टाउन है, हाँ ठीक है, और ये रिटायरमेंट के बाद या वेकेशन स्टेशन ये है। यहाँ से आगे चल के हम आपको एक व्यू दिखाएंगे, वो देख के दिल बहार आपकी हो जाएगी। बिल्कुल। इनकी हेयर कटिंग की हुई है दरख्तों की। ये खजूर हैं, पीछे पाम, और मार्केटें छोटी छोटी, और अगर उसके सामने कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पुरानी खटारा गाड़ी भी रखी है ना, उसको भी इतना ज़बरदस्त पेंट किया हुआ है। मतलब यार ड्रीमी शहर है ये तो। होम ऑफ हूवर डैम। अच्छा, ये हिस्टोरिक डाउनटाउन में घूम रहे हैं, थोड़ा सा जा रहे हैं अंदर। हिस्टोरिक डाउनटाउन, ये जगहें कभी आपने वैसे नहीं देखी होंगी मेरे ख्याल में। सिर्फ लॉस वेगस ही होता है, लेकिन लॉस वेगस के बाहर भी एक ऐसी ज़िंदगी है जिसको देखना चाहिए और रुकना भी चाहिए। यहाँ कोई इतने देसी रेस्टोरेंट नहीं है खाने पीने के, लेकिन खूबसूरती कमाल की है। नखलिस्तान है, नखलिस्तान बोलते हैं ना, जिस तरह से सहरा में कोई ग्रीन शहर हो, छोटा सा। हाँ, ओए होए 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 यार, कसम से पता नहीं किस जगह पे आया हूँ मैं। वाह यार, अल्लाह। मुझे एक जो है ना जगह अच्छी लगी थी, वो थी की वेस्ट। और की वेस्ट की मार्केटें कुछ इस तरह से थी, बाकी सफाई वहाँ इतनी नहीं थी, सड़कें भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, कंजस्टेड था। ये खुले खुले यहाँ शहर हैं और खुली खुली मार्केट है। बोल्डर सिटी में आए और उसको पैदल ना घूमे ना, मज़ा नहीं आएगा। काफ़ी अच्छी मार्केट पे मैं आ चुका हूँ, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ कुछ है, यहाँ कैफ़े वगैरह है, और इसके ऊपर देखें, ये एक इन्होंने बना ईगल बनाया है, आपस में लड़ रहे हैं मेटल से। तो इतनी खूबसूरत जगह है, जो बहुत प्लान किस्म का शहर नहीं होता है वो है। और ये जो नेटिव इंडियंस हैं ना, उनकी एक मार्केट है, एक आगे एक शॉप स्टोर भी था। तो जो रेड इंडियन थे ना, जो नेटिव यहाँ के अमेरिकन, उनका ये देखें बच्ची का या बच्चे का स्टैचू है। मैं एक किस तरह से खूबसूरत है ये, वाओ। और हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है ये, तारीखी डिस्ट्रिक्ट पुराना। तो यहाँ कुछ स्टोर हैं हार्डवेयर के, उसके साथ बहुत बड़ा स्टोर है। रियल जो फील आती है ना, वो अमेरिका के इस पुराने शहरों की ना वो है। और अच्छी मार्केट, साफ़ सुथरी, और इसके साथ अभी भी कुछ काम चल रहा है। तो हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट डाउनटाउन जो है, उसमें घूमते घूमते हमें कुछ इस तरह के नज़ारे मिल रहे हैं। यहाँ मुझे एक ही कबूतर नज़र आया है जो रोड पे ना बिल्कुल बेखौफ घूम रहा है। अब उस तरफ जाते हैं, सामने है कैंटीना। कैंटीना के बाहर इतने सारे स्टिकर लगे हुए हैं, जितने भी शायद टूरिस्ट आए हुए हैं उन्होंने कोई एक लगाया है।
तो और नंबर प्लेट्स देखें कितनी हैं, कैलिफोर्निया से लेकर नेवाडा से हिस्टोरिकल नंबर प्लेट 1940, बहुत ज़्यादा पुरानी नंबर प्लेट्स की ना इन्होंने लगाई हैं। बाहर क्या क्या है, मेटल से इंजन हैं पुरानी चीज़ों का। तो ये देखें, वाह, अलाउद्दीन का चिराग है क्या? हाँ ये देखें अलाउद्दीन का चिराग, शायद इस तरह से ना मेज की शो है। बाकी क्या है इस शहर के अंदर यार, फील देखें, फील बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ना ये जो एम्बियंस है और इस तरह का एक खूबसूरती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। वाह 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 वाह। अरे इसकी पूंछ नहीं है बेचारे की, पता नहीं क्या हो गया, कौन सा परिंदा है। तो यहाँ लोग ना आज़ादी के साथ बैठे हुए हैं कैंटीन्स पर इधर उधर, और बैठ के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। आगे से तो आ रहे थे, वो सारा मैंने देख लिया। इतना डाउनटाउन इतना ज़बरदस्त किस्म का, कि बीच में जो दरख्त लगाए हैं इन्होंने खजूर के, वो काफ़ी इस शहर की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। और शाम में यहाँ बैठने का तो मज़ा ही कुछ अलग होगा। तो एक छोटा सा और खूबसूरत सा शहर है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से निकलते हैं। ये बोल्डर सिटी बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आना हो कभी किसी दोस्त का तो ज़रूर एक रात स्टे ना भी करें ना, तो सुबह से मतलब शाम का टाइम यहाँ ज़रूर स्पेंड करें। और यहाँ लेक का रास्ता भी है, तो खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत व्यू है। ये देखें 2 बंदे बैठे हैं, वो पुराने ज़माने के, वो नहीं है नेटिव अमेरिकन वो। और ये है एंटीक शॉप, और उसके साथ यहाँ तहाइफ वगैरह, गिफ्ट शॉप आप कह सकते हो, तो गिफ्ट शॉप है। और ये है कोलोराडो स्ट्रीट। ये घर देखें, यहाँ के घर थोड़े डिफरेंट हैं। वाइट घर है, वाइट हाउस। ये छोटे छोटे घर जैसे, वही मकड़ी के जाले। अभी ये आ रहा है ना, अभी इनका त्यौहार हैलोवीन, तो उसके लिए इन्होंने जाले दाले लगाए हैं। यहाँ की चीज़ें भी देखते देखते जाए ना। घर देखें कितने खूबसूरत हैं, बाहर इन्होंने ग्रीनरी की है। वाह, ग्रास कटिंग देखें, छोटे छोटे घर यार, छोटे छोटे पहाड़, फूल, और इसके साथ दरख्त, हरियाली। यहाँ सब रिटायरमेंट वाले लोग हैं ज़्यादातर वेकेशन या रिटायर्ड। ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी घर देखें, है। हालांकि अल्पासो की सरजमीन भी जो है ना इस तरह से है, लेकिन अल्पासो फिर भी इस तरह का खूबसूरत नहीं है। नहीं, वो असल में ना 2 कंट्रीज का बॉर्डर है और एंट्री पॉइंट है, एंट्री एंड एग्जिट। वो तुर्खा में। हाँ, नहीं, यूएस का ये है कि जहाँ पे भी स्टेशन अगर करीब है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट करीब है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे क्राइम रेट भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे शेडी एरिया भी ज़्यादा होगा। ओके। और चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बॉर्डर का एग्जिट एंट्री पॉइंट हो। पहाड़ पे देखें BC लिखा हुआ है, अब उर्दू वाला नहीं है, लेकिन ये है बोल्डर सिटी। और इसके साथ साथ ऊपर आप देख रहे हैं माइक्रोवेव डिशेस वगैरह भी लगी हुई है। तो ये किस चीज़ पर्पस? ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। और ये जो सिटी है, अब यहाँ पे कोई ऐसे बड़ी एंटरप्राइज कंपनीज वगैरह ऐसी चीजें तो नहीं है। ये साथ ही लेक मेड रिक्रिएशनल एरिया है, पार्क है, नेचर है। तो यहाँ पे ज्यादातर वेकेशन होम्स और आपके रिटायर्ड पीपल ही नजर आएंगे। ये आप देखें ना पहाड़ों के बीच में, और अब सामने जो नजर आएगा आप बोलेंगे सुबह अल्लाह। और इसके ऊपर से फ्लाइट्स आ रही हैं। मैं भी ट्रेवल करके आ रहा था, मेरी विंडो सीट थी, तो हूवर डैम के ऊपर जब फ्लाई कर रहे थे ना शाम के पैर, इतना हसीन नज़ारा था, तो मैंने भी कैप्चर कर लिया। आपको दिखा देता हूँ कि आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त वहाँ से मंजर कशी थी। और विंडो सीट से मैं देख रहा था हूवर डैम, मतलब कि एक सिविल इंजीनियरिंग का शाहकार है, और अमेरिका का शायद पहला डैम है जिसको इन्होंने नेशनल कंक्रीट फिल्ड डैम, हाँ, कंक्रीट से बना हुआ पहला ये डैम है। और इसके साथ यहाँ बहुत सारी और भी चीज़ें, फन फैक्ट भी हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो जब हम पहुँचेंगे तो करेंगे। अब ज़ाहिर है चलते चलते बीच में शहर आ गया, तो वो भी देख लिया। और इसके साथ सामने देखें ये वाला लेक जो है, झील है, ये भी बड़ी खूबसूरत। तो इस झील के किनारे पे ड्राइव करेंगे शायद। और यहाँ पहाड़ के ऊपर अमेरिका का झंडा ये भाई झूल रहा है।
ये अपने झंडे से ना काफ़ी बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग। घरों के बाहर भी झंडे, और जो भी बिजनेसेस हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर तो इतने बड़े बड़े झंडे लगा रहे होते हैं कि इससे अंदाज़ा होता है कि कंट्री के अंदर लोग अपनी वतन से कितनी उनकी मोहब्बत है। अब आते हैं ये झील का नज़ारा देखें। वाह यार, क्या ज़बरदस्त नज़ारा, बिलू बिलू पानी और उसके साथ ये थोड़े थोड़े जो सुर्ख पहाड़ है ना, इसकी कॉम्बिनेशन देखें दोनों की। ये सिर्फ झील नहीं है, ये नेवाडा के बड़े शहर और इस शहर समेत कई शहरों के लिए ज़िंदगी है, क्योंकि यहाँ खुश्कसाली होती है। तो उसके लिए पानी जमा करने के लिए ये सारी प्लानिंग्स की गई थी उस ज़माने में, जब हम बहुत पीछे हैं आज भी, और ये उस वक्त भी आगे थे, आज भी आगे ही हैं। ऐसे लग रहा है हम झील के अंदर गाड़ी लेके जा रहे हैं। पियो कितने लेक पाओ झूठा भी या तो ग्रैंड कैनियन स्टार्ट तो जुआ तो जगह जगह पे हो रही है पूरे नेवाडा में। जुआ पे ही इनकी सनत है, पूरी इंडस्ट्री समझें कि इकोनॉमी इनकी इसी कसिनोज पे है, तो इनको खुली खुली छूट है। और भी बहुत कुछ है, मगर ये वाली जो है ना मेन इनकी इकोनॉमी है। हुवर डैम का साइन बोर्ड भी आ चुका है। अब हम पहाड़ों में आ चुके हैं और इतनी बड़ी अभी पुल आने वाली है, और वो पुल से मेरे ख्याल में गुजर के आगे जाएंगे हम। ऐसे लग रहा है जैसे लोहे का पहाड़ हो, सारा लोहा जमा किया हुआ हो, पत्थर तो लग ही नहीं रहे हैं। गैस डलवाने के लिए रुके हैं तो यहाँ याद आ चुका है कि गैस डलवानी है। यहाँ थोड़ा सा सस्ता है, $4 तकरीबन है, नहीं यहाँ सही है, 3.95 है। क्या नज़ारे हैं, सामने शहर और उसी शहर की पहाड़ी के मतलब ऊपर ही गैस स्टेशन और मार्ट स्टोर। अमेरिका जो है ना अजूबा है, अजूबा। यहाँ भी एक छोटी सी सड़क इन्होंने ऊपर बनाई है जहाँ से इस लेक का व्यू देखा जा सकता है। ट्रक स्टॉप भी है, उसके साथ वहाँ से भी ना खूबसूरत एक नज़ारे के लिए इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया है। तो ये ना सोचें कि हम ऐसे जा रहे हैं, हम हर चीज़ देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कोशिश होती है कि उसको बेहतर तरीके से अपने दोस्तों तक पहुंचाऊं। तो आप लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है, और ये जो सपोर्ट है ना वो जान देती है हर इंसान को। तो मुझे ना बोल्डर सिटी यहाँ का बहुत अच्छा लगा। एक बोल्डर सिटी है कोलोराडो में और दूसरा है यहाँ नेवाडा में। तो नेवाडा की सरज़मीन भी एक खुश्क तो है लेकिन ज़रखेज़, और उसके साथ साथ चांदी जैसी सरज़मीन है, चांदी जैसी। यहाँ बहुत ज़्यादा सोना भी है, मैदनियात है, बहुत कुछ है। कैलिफोर्निया में जुल्म है, जुल्म। मैंने एक बार ही ट्रैवल किया था, मुझे अल्लाह याद आ गया। मैंने कहा भाई मैंने पूरे अमेरिका में ट्रैवल किया, 3, 3.5, पौने 4 तक ठीक है, 6, 6.5, $7 तक जो है ना पर गैलन वो पेट्रोल का। और इतनी महंगी स्टेट है तो इसलिए ज़ाहिर है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, अमीर लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ गरीबों को उन्होंने रगड़ा लगाया हुआ है। तो मतलब खूबसूरत स्टेट है लेकिन महंगा बहुत है, तो महंगाई नहीं होनी चाहिए। और हर जगह होमलेस, यहाँ थोड़े से ना कम नज़र आए हैं होमलेस वगैरह। यहाँ सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जहाँ हर चीज़ जो है ना चेक की जाती है। कुत्ते भी हैं, K9 कुत्ता, उसके साथ खुद कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइसेस होंगी सिक्योरिटी चेक करने के लिए, वो भी। तो ये एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये सामने चेक पोस्ट है, तो यहाँ K9 का कुत्ता चेक करेगा गाड़ी को, और फिर जो है ना ये अपने जितने भी इनके पास क्या कहेंगे सिक्योरिटी के औजार हैं उनसे चेक करेंगे, फिर हमें जाने देंगे। भाई वेलकम टू हुवर डैम। उसकी मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद सिक्योरिटी चेक पे पूछा गया कि आपके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, कोई ड्रोन तो नहीं है। हमने कहा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो उसके बाद फिर कहा चलो जाओ। हमने सोचा शायद सख्ती करेंगे, यहाँ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि स्कैन करेंगे चीज़ें, तो शायद वो गाड़ी हो गई होगी। लेकिन अब पहला जो है ना सिक्योरिटी चेक के बाद ये सीनिक व्यू वाली जगह आ चुकी है। ओए होए होए होए, ये देखें ऊपर से ब्रिज है और इसके ऊपर गाड़ियां जा रही हैं, लोगों के घूमने की जगह भी। और ये बहुत बड़ा है ना, एक आर्च की तरह बनाया हुआ है।
इतना लंबा सा ब्रिज है, ज़मीन से देखें, पहाड़ों से उसकी बराबरी जाके चोटी तक कराई है इन्होंने। और ये हाईवे जा रहा है ऊपर, और इसके नीचे हम अभी जा रहे हैं डैम की तरफ। और फिर मैं जाके ऊपर से भी नज़ारा देखूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि वहाँ से देखूँ। ऐसे लग रहा है कि बस दिल फट रहा है, दिल फट रहा है भाई, इतना बड़ा ये ब्रिज बनाया इन्होंने। ये है डैम यहाँ। चलें भाई, अभी उतरने की बारी आ गई और हुवर डैम पे, क्योंकि यहाँ से सब कुछ है। विज़िटर सेंटर है, पार्किंग गैराज है और बाकी सारी चीज़ें हैं। इतने बुलंद और बाला पहाड़ों को काट के और इन्होंने ये डैम बनाया। इस डैम की पूरी हिस्ट्री यहाँ है, किस तरह से इसको बनाया गया ना। हज़ारों लोग यहाँ इसकी मज़दूर आए थे जो इस पर डैम पर इन्होंने काम किया था। अब मैं कुछ आपको फ़न फैक्ट भी इसके बताने जा रहा हूँ, ताकि आप देखें कि अमेरिका के अंदर इस डैम की क्यों इतनी बड़ी अहमियत है। ये सारे लोग विज़िट करने आए हैं, हज़ारों लोग हैं। वहाँ से गिफ्ट शॉप और उस तरफ से होते हुए यहाँ आ रहे हैं। और कलर सारा जितना भी यहाँ है बिल्डिंग्स का ना, वो मैच किया हुआ है इन पत्थरों पहाड़ों के साथ, ताकि सब जो है ना एक जैसे लगे। सिर्फ ये कंक्रीट जो है ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। और यहाँ रियली जब नीचे नज़र जाती है ना तो दिल फट रहा है। अभी मैं कैमरा भी नीचे करके ना डर रहा हूँ कि करूँ या ना करूँ। ये है, ओहो हो, ये है स्पिलवे, जहाँ से जब पानी शायद छोड़ते हैं या क्या, तो वो इस तरह से जाता है। और अंदर भी इन्होंने केबल्स लगा के कुछ कंस्ट्रक्शन को जो है ना, ये जैसे है इसको लटकाया हुआ है। और एक चीज़ मुझे ये सामने नज़र आई है, टनल के अंदर जो है ना इन्होंने एक पोल है या तारें वहाँ से क्रॉस करवाई हैं, एक टनल बना के। ये यहाँ से सारा नज़ारा नज़र आ रहा है पानी का, और ऊपर ब्रिज। और ये देखें कितनी गहराई है, कितनी गहराई है। नीचे भी गाड़ियाँ जाती हैं इनकी, यहाँ से नज़र मेरी पड़ रही है। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और पानी का बहाव देखें, पूरा ग्रीन ग्रीन। नीचे कश्ती भी है और इसके साथ एक रास्ता रैंप बनाया हुआ है, वो रास्ता भी है जो ये खुद शायद मैनेज करते होंगे। यहाँ फाउंटेन भी है, पानी पिया जा सकता है। देखते हैं, यहाँ काफ़ी गर्मी है अभी, और गर्मी की वजह से भी ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और एक नज़ारा इस तरफ है, दूसरा नज़ारा इस तरफ है, तो दोनों तरफ जाएंगे, कोशिश करते हैं। यहाँ देखें गोल्डन गेट है, कोई बंद किया हुआ है नीचे जाने के लिए। इसमें सारी एलिवेशन है, और रोडवे से कितना है, 1232 फीट है एलिवेशन। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ फाउंडेशन 506 फीट, हाइट ऑफ डैम है 726 फीट, लेंथ ऑफ क्रेस्ट है 1244 फीट। तो ये है यहाँ की जगह। और इसके साथ बताऊँ कि ये जो डैम था ना, 1931 में ये बनाना इन्होंने शुरू किया था और 1936 में ये मुकम्मल हुआ। तो इसका पानी ज़ख़ीरा करने का मकसद था, और उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली जो है ना पैदा करने के लिए इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। और रही बात ये कि इसमें पता नहीं कितने मिलियन क्यूबिक यार्ड्स जो है ना वो कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है, वो है 3.5 मिलियन क्यूबिक यार्ड। और इसमें अगर कोई गलती शलती हो तो आप खुद भी चेक कीजिएगा। और इसके साथ साथ इसकी ऊंचाई जो है ना 726 फीट, मतलब 231 मीटर, और डैम की जो है, और ये तकरीबन 70 मंजिला बनती है। हर साल यहाँ तकरीबन कोई 13 से 15 लाख लोग जो है ना विज़िट करने आते हैं इन पहाड़ों के दामन में इस डैम को देखने के लिए। ये डैम नहीं है, देव है, देव। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है जिसको देख के हैरानी होती है। ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, नीचे सारे सयाह घूम रहे हैं, और इसके साथ यहाँ ट्रैक्स भी बिछाए हुए हैं, और इसके साथ नीचे गाड़ियाँ खड़ी करने की भी जगह है। तो इसका मतलब ये जो रास्ता है यहाँ से नहीं बन पा रहा था, तो वहाँ से इन्होंने टनल खोदे हैं। और इस जगह पे काम करने के लिए हज़ारों मज़दूर आए थे, उनमें से बहुत सारे मज़दूर जो है ना वो मर भी गए। और ये है रेस्ट रूम ख़वातीन का, और ये पिलर के बिल्कुल अंदर बनाया है इन्होंने। ये देखें, ऊपर से हेलीकॉप्टर राइड वगैरह भी लोग लेके यहाँ डैम को देखने आते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा बिज़नेस है हेलीकॉप्टर राइड्स का। और हेलीकॉप्टर देखें, 3-3, 4-4 हेलीकॉप्टर हैं सारे
जो इस डैम के गिर्द जो है ना टूरिस्ट को लेके आते हैं और इनको एरियल व्यू दिखाते हैं। तो हमने तो कल जहाज़ में खुद ब खुद देख लिया था, तो हमें ज़रूरत नहीं है। और इस तरफ रास्ता बंद है, तो हमें ये क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। और इनको देखें ख़याल कैसे आया होगा कि इस जगह पे हम डैम बनाएं ताकि लेक को भी पानी मिले और बाकी जो इजाफी पानी है वो डैम में जमा हो। तो दूसरी तरफ आ चुके हैं। आगे जो है ना कुछ बोट्स वगैरह भी हैं, तो बोट्स की राइड भी शायद है यहाँ। और पहाड़ों का देखें पानी का हिसाब के जहाँ वाइट है वहाँ तक ये पानी जाता है, भर जाता है डैम। और बाकी जो रेड है या ब्राउन है ना, वहाँ तक ये ज़ाहिर है फिर नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें जमा होता है। वो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो फिर स्पिलवे से निकालते हैं इसको। इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं आया हूँ खुद। और ये 90 साल पहले डैम बना है, 90 साल। और इसको पहले कहते थे बोल्डर डैम, बाद में प्रेसिडेंट जो है ना हुवर के नाम से इसको रखा गया। तो अभी ये हुवर डैम है और इसकी ऊंचाई और ऊपर जाना है हमें पैदल। मुझे हमारे पास 5 सालों में सड़कें नहीं बनती, यहाँ इन्होंने ये पूरा डैम 5 साल के अंदर बना डाला। और उस ज़माने में इन्होंने $49 मिलियन खर्चा करके ये बनाया। आप सोचें कि अभी ये अरबों डॉलर्स की जो है ना वो मालियत बनती है, क्योंकि उस वक्त यहाँ एक बहरान भी आ गया था। ये डैम देखें कि 2 रियासतों में बटा हुआ है। एक रियासत है यहाँ जो हम नेवाडा में इंटर हुए, और दूसरी है यहाँ से एरिज़ोना। और ये कोलोराडो रिवर पे ये पूरा डैम बना हुआ है। और ये कितनी बड़ी रिवर है कि इसकी अगर आप लंबाई देखें तो हैरान हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाके ख़त्म होती है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस तरफ एरिज़ोना में, और यहाँ से लास वेगास का जो व्यू है ना वो भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वहाँ है नेवाडा, और इसके बीच से कोलोराडो रिवर जो है ना बांट देता है 2 रियासतों को। तो अब मैं आ चुका हूँ एरिज़ोना स्टेट में। और ये सामने हेलो, और सामने देखें वेलकम बोर्ड लगा हुआ है एरिज़ोना स्टेट का। तो उस तरफ है नेवाडा, और अब मैं दूसरी स्टेट में आ चुका हूँ। नीचे देख रहा हूँ तो सर चकरा रहा है। मुझे कभी इतना डर नहीं हुआ है फ़ोन पकड़ते हुए जो आज हो रहा है। और आगे पता नहीं इतनी बड़ी गहराई है कि मैंने अभी देख रहा था तो मुझे ना थोड़े से ना सर में पता नहीं क्या हो रहा था, तो स्पिन हो रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ो, जान है तो जहान है। सबसे बड़ा जो हिस्सा है ना इसका वो है नेवाडा की तरफ, और बाकी थोड़ा हिस्सा जो है इस तरफ है। तो एरिज़ोना में शायद इतनी चीज़ नहीं है, फिर भी अच्छा खासा इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। और मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। वो सेंटर में सुवेनियर वगैरह मिलते हैं, गिफ्ट शॉप हैं, कुछ स्टिकर हैं, सब चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। अभी ये सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, बहुत ज़्यादा कदम है ऊपर तक जाने में। देखें अब ऊपर जाएंगे जैसे हम कोई यात्रा करने आए हैं, और नीचे आने वाले लोग तो रिलैक्स होंगे, ऊपर जाने वालों का दम घुटता होगा। धूप इतनी है, नंगी धूप है, नंगी बिल्कुल ना, कोई दरख्त नहीं है, कोई शेड नहीं है। कैसे है? ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आपके सारे मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, कहाँ कहाँ मुलाकातें होती हैं पता नहीं चलता। मुद्दसर साहब हैं लाहौर से, हुवर डैम पे हमारी मुलाकात हो गई और बहुत अच्छा लगा। अभी कैलिफोर्निया से ट्रैवल करके आए? जी मैं वेगास से, मगर हैं बेटा कैलिफोर्निया में रहता है, तो वहाँ से यहाँ आए हैं। तो देखें ज़िंदगी और का ये इंसिडेंट जैसे होते रहते हैं, और उसके साथ देखें दुनिया कितनी छोटी है, मुलाकातें हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, रियली बहुत शुक्रिया। इस तरह से मैंने आपको पहचान लिया, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी आपसे ज़िंदगी में मिलने की, अल्लाह ने पूरी कर दी। अब हमें भी ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह पाक इस तरह से ही मुलाकात करवाता है। अपनी सपोर्ट जारी रखें और जहाँ जब भी देखें दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, इतनी दूर आके भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अब यहाँ से व्यू देखें ना एरिज़ोना से नेवाडा का, और ये 2 पिलर एरिज़ोना में और 2 पिलर जो है ना उसके नेवाडा में है। अब इनके अंदर भी कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, तो आप खुद ही देखिएगा। पानी का यहाँ से बहुत क्लियर व्यू है, उस तरफ से भी उन्होंने व्यू पॉइंट बनाया है, जो पहाड़ों से पानी गिरता है वो भी इसी में आता है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल जगह है, नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन हिस्ट्री से भरपूर है। और यहाँ से वो सड़क है ना उस तरफ से गुज़रती है, तो इधर से ऊपर जाती है, और यहाँ से होते होते हुए आप टॉप पे जा सकते हो, ठीक। और टॉप से भी जो है ना बहुत क्लियर व्यू नज़र आता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं पैदल पैदल, वहाँ से भी यहाँ तक। तो शाम में अगर आएंगे ना, शाम में बहुत ज़बरदस्त यहाँ सनसेट का व्यू भी देखा जा सकता है। और इसके साथ जो है ना ठंडा मौसम होगा तो ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी। बाकी हर उम्र के लोग आ रहे हैं, यंग भी हैं, बच्चे भी हैं, और इसके साथ बुज़ुर्ग भी हैं जो हुवर डैम पे आ रहे हैं। सोचे ना सालाना 13 लाख लोग आ रहे हैं,
तो 13 लाख लोगों को कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करता होगा ना। बच्चे सामने ही नज़र आ गए। 12 पार्किंग लॉट हैं अभी तक लिखा हुआ है। पार्किंग तो बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे यहाँ फुल व्यू है, यहाँ का फुल। असल तो मज़ा अब आने वाला है वीरू। अब तो असल इम्तिहान अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ हम टॉप व्यू देखने जा रहे हैं। और टॉप व्यू से ना पूरा हूवर डैम और ये पूरी वैली, कोलोराडो रिवर, ये सब नज़र आते हैं। लेकिन देखें रास्ता कितना मुश्किल बनाया हुआ है कि क्लाइंबिंग नहीं कर सकते और यूँ ज़िगज़ैग में जाके ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद जाके हम पुल पे चढ़ेंगे। पता नहीं कितनी 100 सीढ़ियाँ होंगी जो हमें यात्रा करके ऊपर जानी पड़ेंगी। यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर हम तो ठीक ठाक लोग हैं, अल्लाह पाक ने हमें हाथ पाँव पैर सही सलामत दिए हैं, लेकिन जिन लोगों को माजूरी है, जो लोग नहीं चल सकते, वो लोग भी यहाँ से उनके लिए रैंप बनाया हुआ है, तो वो भी ऊपर जा सकते हैं ना। व्हील चेयर वाले या जो उम्र रसीदा लोग आते हैं, आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज में वो मोस्टली एक जगह पे बैठे होते, वो कहते हैं हम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन उनको ऊपर चढ़ने के लिए आसानी के लिए इन्होंने रैंप भी बनाई हुई है सीढ़ियों के साथ। कितने घंटों में ऊपर चल जा सकते हैं भाई। हाँ, ऊपर का व्यू देखने के लिए ये सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, सीढ़ियों पे चढ़ के जाना। और ये भी चलो एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी। अब ये पहली सीढ़ी आ चुकी है। ये शॉर्ट है थोड़ा, हाँ यार वो बड़ा लंबा है। 74 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ और बाकी हैं नीचे। देखें, अंदाज़ा करें कितनी ऊंचाई पे हम अभी जा रहे हैं। अब जाके हम अंदर आए हैं। अब नेवाडा इस तरफ और उस तरफ एरिज़ोना। और यहाँ टाइम जोन जो है ना, नेवाडा टाइम जोन के हर जगह पे वो घड़ियाल लगे हुए हैं, तो यहाँ अलग टाइम जोन है शायद। गोल्डन गेट ब्रिज पर साइड में लोग वॉक करके जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी सेम व्यू है। लोग इसी तरह से ही जा रहे हैं। और ये हाईवे कितना तेज़ चल रहा है देखें। इतनी बड़ी दीवार बनाई है ताकि इन केस कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो। बाकी चीज़ें तो मैंने खुद भी देख ली। अभी ऊपर से व्यू देखने आया हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। अगर ये अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलें अभी नज़ारे देखें मेरे दोस्त। तो जाते जाते मैं इस डैम के बारे में इतना बता दूं कि ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये इंसानी तहजीब का वो शाकार है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान होते हैं। क्योंकि उस ज़माने में जब ये डैम बना था, ये तब दुनिया का सबसे बड़ा
ऊंचा डैम था। 1935 में इसका काम मुकम्मल हुआ और ये 70 मंजिला इमारत के बराबर है। और आज भी कहा जाता है कि जब इंसान दुनिया में नहीं रहेगा तब भी ये डैम जो है ना इसका वजूद रह सकता है, क्योंकि ये 10,000 साल से भी ज़ायद की इसकी ज़िंदगी हो सकती है। और इसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल किया गया वो इतना कंक्रीट इस्तेमाल किया गया जिससे सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक 3,000 जो है माइल लंबी 2 लेन वाली सड़क भी बन सकती है। और जब काम किया जा रहा था तो उस वक्त कंक्रीट को ठंडा रखने के लिए या इस डैम की ज़िंदगी बढ़ाने के लिए इन्होंने तकरीबन 582 माइल लंबी स्टील की पाइपें लगाईं। और अगर ये निज़ाम न लगाया जाता तो जो कंक्रीट इसके अंदर लगाया गया उसको तकरीबन 125 साल लगते ठंडा होने में। और जो मजदूर काम करते थे वो काफ़ी जो है ना मुश्किल हालात में काम करते थे। एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी और दूसरा इतनी महारत चाहिए होती थी जो रस्सियों से लटक कर इस डैम के काम में हिस्सा लेते थे। और तकरीबन कोई 100 के करीब मजदूर हलाक हुए। जो ज़्यादातर मजदूर हलाक होते थे उनको एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में डालकर दफन किया जाता था, ये एक हिस्ट्री में बताया गया है। जबकि इन मजदूरों के लिए एक नया शहर जिसको हम घूम के आए हैं बोल्डर सिटी, वो तामीर किया गया, बनाया गया। उस बोल्डर सिटी में मजदूरों के लिए ख़ास कानून था कि वो न जुआ खेल सकते हैं न शराब पी सकते हैं। और इस डैम से तकरीबन कोई 2000 मेगावाट बिजली पैदा होती है जो 80 लाख घरों को मिल सकती है या 80 लाख की आबादी के लिए ये काफ़ी है। और इसमें से नेवाडा, एरिज़ोना और कैलिफोर्निया की रियासत को बिजली फराहम की जाती है। इसमें तकरीबन 17 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट्स हैं। और इस डैम की तामीर के लिए तमाम अमरीकी रियासतों से सामान और इमदाद जो है ना फराहम की गई। आज ये दुनिया का शाहकार है और आज भी ये डैम की तामीर दुनिया के लिए हैरानी का बायस है कि आखिर इंसान ने उस वक्त ये कैसे तामीर कर लिया जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी।